सुनहरी धूप स्कूल की खिड़कियों से छनकर क्लासरूम में फैल रही थी। नया सेशन शुरू हो चुका था और 11वीं कक्षा के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक नया स्टूडेंट अंदर आया। वो एक लंबा, सांवले रंग का आकर्षक लड़का था, आरव। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। टीचर ने उसे क्लास में इंट्रोड्यूस किया। बच्चों, ये है आरव। ये हमारे स्कूल में नया एडमिशन लिया है। उम्मीद है कि तुम सब इसे जल्दी अपना दोस्त बना लोगे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सभी को देखा, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाकर टिक गई। सिया, जो अपनी सीट पर बैठी नोट्स लिख रही थी, जैसे ही ऊपर देखती है, उसकी आंखें आरव की आंखों से मिल जाती हैं। वो कुछ पल के लिए थम सी जाती है। आरव भी जैसे समय में कहीं खो जाता है। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बन जाता है। सिया हल्का मुस्कुराती है और आरव अनजाने में ही उसकी ओर खिंचता चला जाता है। टीचर ने आरव को सिया के पास वाली खाली सीट पर बैठने के लिए कहा। आरव थोड़ा झिझकते हुए उसकी बगल में बैठ गया। क्लास के दौरान आरव कभी कभी चोरी छुपे सिया को देखने लगता और सिया भी हल्के से मुस्कुरा देती। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। कभी कभी नोट्स मांगने के बहाने तो कभी टीचर के सवालों पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने के बहाने दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन स्कूल में अचानक तेज बारिश होने लगी। लंच ब्रेक में सभी बच्चे भागकर क्लासरूम में आ गए। सिया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। आरव उसके पास गया और बोला, तुम्हें बारिश पसंद है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। तुमको? आरव ने हल्का सा हंसकर कहा, हां, लेकिन अकेले नहीं, किसी खास के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। सिया ने उसकी ओर देखा और दोनों हल्के से मुस्कुरा दी। ये उनकी पहली असली बातचीत थी, जिसमें दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। स्कूल में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, जिसमें टीचर ने सिया और आरव को पार्टनर बना दिया। अब उन्हें स्कूल के बाद लाइब्रेरी में एक साथ समय बिताना था। धीरे धीरे आरव और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। वो स्कूल में साथ लंच करते, प्रोजेक्ट पर घंटों चर्चा करते और कभी कभी बेवजह एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते। आरव सिया की छोटी छोटी आदतों को नोटिस करने लगा, जैसे उसकी चाय पीने की आदत, उसकी हंसते वक्त बालों को कान के पीछे करने की स्टाइल। उधर सिया को भी आरव की बातें पसंद आने लगीं। उसका किताबों में खो जाना, उसका किसी की मदद करने का तरीका, सब कुछ खास लगने लगा। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। आरव चुपचाप किताब पढ़ रहा था, जबकि सिया उसे देख रही थी। अचानक आरव ने सिया की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? कुछ कहना है? सिया झेंप गई और बोली, नहीं, बस यूं ही। आरव मुस्कुराया और बोला, अच्छा, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। सिया थोड़ा शर्माई, लेकिन उसे अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था। एक दिन स्कूल के गार्डन में बैठे हुए सिया ने हिम्मत करके कहा, आरव, अगर कोई तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो तुम उसे कैसे बताओगे? आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, अगर वो कोई खास हो तो उसे देखकर ही मेरी आंखें सब कुछ कह देंगी। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन आरव उसकी आंखों में वो सब देख चुका था, जो शायद सिया खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अब दोनों के बीच कुछ अनकहा था। वे पहले से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। उनकी आंखों में एक नया एहसास झलकने लगा। पहली नजर का प्यार अब धीरे धीरे दोस्ती की गहराइयों से निकलकर एक खूबसूरत कहानी बनने की ओर बढ़ रहा था।